एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। संत वही है नाम बिना जो कोई काम नहीं कर सकते। संत वही है हरि बिना जो रह नहीं पल भर सकते। दिन और रात ये संत हमेशा महिमा हरि की गाते हैं। नाम का दारू पी पी साधु सारे रोग गवाते हैं। नाम ही रब का रब वालों को केवल एक सहारा है। खाते पीते आते जाते गुरु का नाम प्यारा है। संत हरि के दुनिया अंदर सबसे अच्छे रहते हैं। अवतार गुरु की शरण में आकर शुभ करते शुभ कहते हैं। एक तू ही निरंकार। कहते हैं गुरु महाराज जी के संत वही है बिना नाम के कोई काम नहीं कर सकते। ये संत की भक्त की मन की ऐसी अवस्था है जो परम अवस्था, जो परम प्राप्ति वाले संत महात्मा पहुंच जाते हैं। परम गति की अवस्था में जिनकी आत्मा पहुंच जाती है, जिनकी आत्मा जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने वाली हो जाती है, जिनको इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता, वैसे संतों के बारे में गुरु महाराज जी कहते हैं कि संत वही है बिना नाम के जो एक पल भी नहीं रह सकते। फिर उनके मन की अवस्था ऐसी बन जाती है कि नाम का सुमरण किए बगैर वो रह ही नहीं सकते। स्वाभाविक अपने आप उनके मन से एक लगातार बूंद बूंद जैसे एक नीचे गिरती रहती है, इसी प्रकार से लगातार ये अनहद नाद, ये नाम का सुमरण उसके शरीर के अंदर, मन के अंदर चलता रहता है। फिर कहते हैं संत वही है हरि बिना जो एक पल भी नहीं रह सकती। फिर वही बात बताते हैं गुरु महाराज की कि इसका नाम सुमरण यदि नहीं करेगा तो उसके अंदर बेचैनी हो जाती है। उसके मन में उसका मन बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसको सुकून शांति नहीं मिलेगी जब तक वो हर सांस के साथ, हर पल के याद, हर पल के साथ इस निरंकार का एहसास अपने मन के अंदर नहीं करेगा। तो दिन और रात ये संत हमेशा महिमा हरि की गाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसी अवस्था जब बन गई तो फिर क्या दिन क्या रात, हो तो जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, जब भी इन सांसों का मोल डालने का समय मिला, उसी समय लग जाते हैं गुणगान गाने। दिन रात अपने मालिक की याद में अपना जीवन जीना ही इनका विशेष मकसद हो जाता है। नाम का दारू पी पी साधु सारे रोग गवाते हैं। ये नाम की शक्ति ऐसी है, ये नाम का सहारा ऐसा सहारा है। मनुष्य के शरीर के अंदर, तन के अंदर जो रोग हैं, उन रोगों के अंदर भी हमें आराम मिलता है। नाम की मालिक की भक्ति करने से हमारे मन में तनाव नहीं आएगा, बेचैनी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं बनेगी नाम का सुमन करने से। फिर कहते हैं नाम ही रब का, रब वालों को केवल एक सहारा है। जिसका सहारा सतगुरु बन गया, जिसका सहारा ये नाम का सहारा बन गया, इसका नाम के सहारे के आगे, इस मालिक के सहारे के आगे, इस निरंकार के सहारे के आगे तो कोई और सहारा उचित है ही नहीं। कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा सहारा आदमी कोई ले ले, एक दिन उससे भी आदमी
परेशान हो जाएगा। लेकिन ये नाम का सहारा, ये ऐसा सहारा है, इसके सहारे उसकी सारी मन की दुविधाएं दूर हो जाती हैं। फिर कहते हैं खाते पीते आते जाते गुरु का नाम प्यारा। फिर ऐसी अवस्था बन जाए कि गुरु से प्रेम, निरंकार से प्रेम, सतगुरु से प्रेम, नाम से प्रेम, नाम से सुमरण, हर सांस के साथ नाम का सुमरण ही हो गया। नाम के बिना रह ही नहीं सकता, तो गुरु का प्रेम भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। संत हरि के दुनिया अंदर सबसे अच्छे रहते हैं। उनके मन की अवस्था सबसे सुंदर, बहुत ऊंची अवस्था मन की बनी रहती है। बहुत ऊंचे विचारों का वो व्यापार करते हैं। फिर वो कच्ची बातें नहीं करते, सिर्फ पक्के आदमियों का संग और पक्की बातों के साथ उनके मन का लगाव रहता है। अवतार गुरु की शरण में आकर शुभ करते शुभ करते, फिर वे सारे संसार की भलाई की कामना करते कि हे सतगुरु, हे निरंकार प्रभु, मेरे मन में जो मुझे सुकून शांति मिली है, वही सुकून शांति, वही इस मन की विश्राम अवस्था इन सब संतों को, भक्तों को मिले। इन अरदास के साथ, इसी कामना के साथ अपने गुरु का जीवन भर वो गुणगान कर करते रहते। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।